हेलो। आज हम लोग तर्क संग्रह के अनुसार प्रत्यक्ष की अवधारणा का अध्ययन करेंगे। तर्क संग्रह के अनुसार अगर हम प्रत्यक्ष को देखें, प्रत्यक्ष जो कि सामान्यतः सबसे साधारण प्रमाण के रूप में, सबसे व्यवहारिक प्रमाण के रूप में माना जाता है। हमें अनुभव करते हैं कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या ज़रूरत है, लेकिन प्रत्यक्ष अपने आप में भी बहुत विवादित प्रमाण है, क्योंकि इसमें भी एक रूपता न होने की वजह से जितने भी भारतीय हमारी परंपरा में दर्शन हैं, सभी दर्शन अपने अपने ढंग से प्रत्यक्ष को परिभाषित करते हैं, प्रत्यक्ष के स्वरूप को स्थापित करते हैं। तर्क संग्रह में हम लोग प्रत्यक्ष को देखें तो तर्क संग्रह जैसा कि न्याय वैशेषिक परंपरा का ग्रंथ है, तो इस ग्रंथ में प्रत्यक्ष ज्ञान को हमारे अनुभव पर आधारित, जो हमारे जो रियलिस्टिक अप्रोच है न्याय वैशेषिक सिस्टम के, उसके अनुसार है। और उसमें जो परिभाषित किया गया, तत्र प्रत्यक्ष ज्ञान करणम प्रत्यक्षम इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्य ज्ञानम प्रत्यक्षम तद्विधम निर्विकल्पम सविकल्पम च इति। तत्र निष्प्रकारकम ज्ञानम निर्विकल्पम यथेदम किंचितम सप्रकारकम ज्ञानम सविकल्पकम यथा डित्थोऽहम ब्राह्मणोऽहम श्यामो मति। इस रूप में तर्क संग्रह में उसको रखा गया, अर्थात इसमें माना गया जो प्रमाण चतुष्टय की यहाँ चर्चा की गई है तर्क संग्रह में, प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द और उपमान, चार प्रमाण हैं। और ये चार प्रमाण से जो जिनको हम चार तरह का ज्ञान प्राप्त करते हैं, इसमें देखें तो प्रत्यक्ष ज्ञान का कारण प्रत्यक्ष प्रमाण है, अर्थात प्रत्यक्ष ज्ञान भी है और उसका कारण जो है साधन भी प्रत्यक्ष ही है। इंद्रिय तथा अर्थ के संयोग से उत्पन्न जो ज्ञान है वो प्रत्यक्ष है। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम। वह प्रत्यक्ष दो प्रकार का है, एक निर्विकल्पक, दूसरा सविकल्पक। इसमें जो निर्विकल्पक है वो प्रकार रहित अर्थात प्रकार शून्यता ज्ञान को निर्विकल्पक प्रत्यक्ष कहा जाता है। प्रकार का मतलब जो विशेषण है एक तरह का, तो अर्थात जिस ज्ञान में हमें क्वालिफायर, क्वालिफिकेंट और रिलेशन का ज्ञान नहीं होता, अर्थात विशेषण, विशेष और संबंध का अनुभव नहीं होता, उस ज्ञान को वो निर्विकल्प कहते हैं। अर्थात वह अवस्था जिस समय हम यह निश्चित नहीं कर पाते हैं कि वस्तु का स्वरूप में उसका रिलेशन, अर्थात उसके क्वालिफायर, क्वालिफिकेंट और रिलेशन के का हम अनुभव नहीं कर पाते हैं, वो अवस्था। और यह स्थिति सविकल्पक प्रत्यक्ष के पहले की है। सविकल्पक ज्ञान जो होता है, विशिष्ट ज्ञान, न्याय वैशेषिक दर्शन में विशिष्ट ज्ञान की चर्चा की जाती है। विशिष्ट ज्ञान वह है जो विशेषण विशेष से भाव के रूप में होता है, लेकिन निर्विकल्पक प्रत्यक्ष उसके पूर्व की अवस्था है जहाँ विशेषण विशेष भाव का हमें ज्ञान नहीं होता है। इसमें इसीलिए प्रकार शून्यता है, प्रकार रहित ज्ञान है, अर्थात इसलिए ज्ञान को निर्विकल्पक कहते हैं। जैसे यह कुछ है ऐसा ज्ञान केवल होगा, लेकिन यह रिकॉग्नाइज हम नहीं कर पाते हैं कि वह क्या है। इस अवस्था तक इस ज्ञान को हम केवल प्रत्यक्ष का निर्विकल्पक स्वरूप मानते हैं। और जब उसका हमें क्लियर पता हो जाता है, अर्थात वस्तु के स्वरूप का हमें ऐसा क्या है, अर्थात ज्ञान जब सविकल्पक प्रत्यक्ष होता है तो जब हम उसको रिकग्नाइज कर लेते हैं कि ये क्या है, इसे डित्थ है या ब्राह्मण है, श्याम है, इस तरह की जो हमारा पहचान जब हमारी हो जाती है, अर्थात जो विशेषण विशेष और संबंध का हमें ज्ञान जब हो जाता है, उस रूप में हमें ज्ञान प्राप्त हो जाता है, ज्ञान होने लगता है, तो वो सविकल्पक प्रत्यक्ष है। इस तरह से दो तरह के प्रत्यक्ष की चर्चा यहाँ पर की गई है। और प्रत्यक्ष ज्ञान को, निर्विकल्पक ज्ञान को अगर हम देखें, सविकल्प दोनों ज्ञान को न्याय वैशेषिक सिस्टम में यहाँ पर इसके साथ सन्निकर्ष की यहाँ पर चर्चा की जाती है कि प्रत्यक्ष ज्ञान हेतु इंद्रियार्थ सन्निकर्षम, यह जो इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष से जो प्रत्यक्ष ज्ञान हमें प्राप्त हो रहा है, वह जो है अर्थात जो प्रत्यक्ष ज्ञान के हेतुभूत जो इंद्रिय के अर्थ के साथ जो सन्निकर्ष हैं वो 6 प्रकार के माने गए हैं यहाँ पर, जिसकी चर्चा इस 6 सन्निकर्षों की है। ये न्याय वैशेषिक दर्शन में यहाँ तर्क संग्रह में किया गया है। वो है संयोग, संयुक्त समवाय, संयुक्त समवेत समवाय, समवाय,
समवेत समवायो विशेषण विशेष भावश्च इति। अर्थात यहाँ 6 तरह के सन्निकर्ष हैं। वह संयोग है, संयुक्त समवाय है, संयुक्त समवेत समवाय है, समवाय है, समवेत समवाय है, विशेषण विशेष भाव है। इसको ये तर्क संग्रह में डिफाइन करते हैं कि चक्षुषा घट प्रत्यक्ष जनने संयोग सन्निकर्ष, घट रूप प्रत्यक्ष जनने संयुक्त समवाय सन्निकर्ष, चक्षु संयुक्ते घटे रूपस्य समवायात्, रूपत्व सामान्य प्रत्यक्षे संयुक्त समवेत समवाय सन्निकर्ष, चक्षु संयुक्ते घटे रूपम समवेतम तत्र रूपत्वस्य समवायात्, श्रोत्रेण शब्द साक्षात्कारे समवाय सन्निकर्ष, कर्ण विवरण वृत्त्याकाश श्रोतत्वात् शब्द आकाश गुणत्वात्, गुण गुणिनोश्च समवायात्, शब्दत्व साक्षात्कारे समवेत समवाय सन्निकर्ष, श्रोत समवेते शब्दे शब्दत्वस्य समवायात्, अभाव प्रत्यक्षे विशेषण विशेष्याभावः सन्निकर्षो, घटाभाववद् भूतल मित्यत्र चक्षु संयुक्ते भूतले घटाभावस्य विशेषणत्वात् एवं सन्निकर्ष षडक जन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम तत्करणम इंद्रियम तस्मान्निंद्रियम प्रत्यक्ष प्रमाण मिति सिद्धम। अर्थात इस रूप में वो 6 तरह के प्रमाणों की सत्ता को सिद्ध कर 6 तरह के जो सन्निकर्ष है वो अपने प्रत्यक्ष प्रमाण में दिखाते हैं और इसमें स्पष्ट करते हैं कि जो चक्षु से घट का प्रत्यक्ष करने में, अर्थात चक्षु और घट का जो प्रत्यक्ष होता है वो संयोग है। अर्थात दो द्रव्यों के बीच में जो भी हमारा सन्निकर्ष होता है वो संयोग सन्निकर्ष है। लेकिन घट रूप का प्रत्यक्ष करने में संयुक्त समवाय सन्निकर्ष है, क्योंकि चक्षु से घट में रूप का समवाय संबंध है। अब हमें घट में घट रूप भी है, घट है तो घट रूप है, तो चक्षु से घट का संबंध तो संयोग है। लेकिन अगर घट रूप का सन्निकर्ष जो हमारा होता है तो वह संयोग और समवाय दोनों के साथ जुड़ करके है, इसलिए वो संयुक्त समवाय सन्निकर्ष हो जाता है। क्योंकि चक्षु से संयुक्त घट में रूप का समवाय संबंध है यहाँ पर। इसी तरह से रूपत्व जाति का प्रत्यक्ष करने में संयुक्त समवेत समवाय सन्निकर्ष है। रूपत्व जाति अर्थात घट में रूप है, अर्थात घट रूप है, घट रूप में घट रूपत्व है। तो यहाँ पर घट का घट रूप के साथ समवाय संबंध है और फिर घट रूप का घट रूपत्व के साथ भी समवाय संबंध है। लेकिन चक्षु से हम जब घट को देखते हैं तो यहाँ संयोग है, लेकिन जब घट रूप को देखते हैं तो संयुक्त समवाय है। लेकिन घट रूपत्व को जब देखते हैं, घट रूप में रूपत्व जाती है, तो घट रूपत्व के साथ जो चक्षु का सन्निकर्ष होगा वह संयुक्त समवेत समवाय सन्निकर्ष हो जाएगा। क्योंकि चक्षु से संयुक्त घट में रूप समवेत है और रूप में रूपत्व जाति का समवाय संबंध है। इस तरह से देखें तो ये संपर्क हमारा सन्निकर्ष संयुक्त समवेत समवाय का हो जाता है। इसी तरह से स्रोत से शब्द का जो साक्षात्कार है वो प्रत्यक्ष करने में समवाय सन्निकर्ष है। स्रोत का शब्द से, क्योंकि इनके बीच में एक समवाय सन्निकर्ष है, क्योंकि जो है ये गुण और धर्म गुणी के रूप में ये रिलेशन है स्रोत का। तो इस रूप में देखें तो प्रत्यक्ष करने में, क्योंकि कर्ण छिद्र में विद्यमान आकाश ही स्रोत है और शब्द आकाश का गुण है, तथा गुण और गुणी का समवाय संबंध होता है। गुण और गुणी के बीच में समवाय संबंध होता है। इस रूप में देखें तो इनके बीच में समवाय संबंध है। इसी तरह से शब्दत्व का प्रत्यक्ष करने में समवेत समवाय सन्निकर्ष होता है। शब्दत्व कहाँ है? शब्द में शब्दत्व है, तो स्रोत में स्रोत से शब्द का संबंध समवाय और शब्द में शब्दत्व है।
तो यहाँ स्रोत से जो शब्दत्व का जो रिलेशन होगा वो दो जगह एक समवाय स्रोत से शब्द का है और दूसरा शब्द से शब्दत्व का समवाय संबंध है। तो स्रोत से शब्दत्व के बीच में जो संबंध होगा वह समवेत समवाय सन्निकर्ष होगा, क्योंकि स्रोत अर्थात रूप आकाश में शब्द समवेत है तथा शब्दत्व का शब्द में समवाय संबंध है। इस तरह से ये समवेत समवाय सन्निकर्ष हो जाएगा स्रोत का शब्दत्व के साथ। और आगे वो दिखाते हैं कि अभाव किसी वस्तु का अभाव से भी एक सन्निकर्ष होता है। अभाव का प्रत्यक्ष हमें ज्ञान होता है। न्याय वैशेषिक सिस्टम में माना गया कि अभाव का ज्ञान हमें प्रत्यक्ष होता है और इसीलिए प्रत्यक्ष ज्ञान के स्वरूप में एक सन्निकर्ष के रूप में अभाव को भी हम जानते हैं। अभाव का जो हमें ज्ञान होता है वो प्रत्यक्ष होता है। अभाव का प्रत्यक्ष करने में जो संबंध है वो विशेषण विशेष भाव सन्निकर्ष कहा जाता है, माना जाता है यहाँ पर। क्योंकि घटा भावत भूतलम, जैसे भूतल में घटा भाव, तो यहाँ पर अभाव अगर है तो हम प्रत्यक्ष करते हैं। प्रत्यक्ष इस अभाव का ज्ञान हमें प्रत्यक्ष होता है, क्योंकि जब हम वहाँ वस्तु को नहीं पाते हैं तो हमें उसका प्रत्यक्ष करते हैं। जब हम उसके ज्ञान नहीं होता है तो फिर हमें उसका प्रत्यक्ष करते हैं। प्रत्यक्ष सीधे संपर्क में नहीं आता है तो फिर अभाव का माध्यम से अभाव का उसका ज्ञान होता है। तो यहाँ पर घटा भावत भूतलम अर्थात घटा भावयुक्त भूतल है। इस ज्ञान में अगर हम देखें तो चक्षु से संयुक्त भूतल, क्योंकि भूतल चक्षु से संयुक्त हो रहा है, संयुक्त में घटा भाव विशेषण है और इस रूप में जो है उनका संबंध जो है उसका ज्ञान जो है स्वरूप, उनके बीच में जो अभाव के साथ जो संबंध है वो स्वरूप का संबंध माना गया है। और इस तरह से 6 सन्निकर्षों से उत्पन्न ज्ञान जो होता है वो प्रत्यक्ष होता है और इनका कारण जो है इंद्रिय है। इसलिए इंद्रिय प्रत्यक्ष प्रमाण है, यह सिद्ध करने का ये प्रयास करते हैं। अर्थात तर्क संग्रह में इंद्रिय प्रत्यक्ष प्रमाण की सिद्धि इस आधार पर करने का प्रयास करते हैं।